हमारी 1 प्लस नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होती है 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। इसका यूज हम कई तरीके से करते हैं, वो बात की बात है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। और थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है। अब इतना ही 10th क्लास में है, लेकिन हमको पढ़ना है प्रूफ कहां से आई। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब फर्स्ट क्लास ली थी तो आपको तभी समझाया था क्या कि भाई सबसे ज्यादा जो मेन है जहां से सारी चीजें आई है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम काम करती है। वो थ्योरम क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या थी? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? बेस का स्क्वायर। जब यह जैसे सारी चीजों का आविष्कार ना साइंटिस्टों के दिमाग में खुराफात मच के हुआ है। जैसे तुम्हें पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेब गिरा, देख लिया, उसमें फिर उस पर सर्च करा, वो हो गया। ऐसे ही है कि उन्होंने सोचा क्या कि भाई एक काम करो, ये हमारा है, इसको हाइपोटेनिस से डिवाइड करके देखो। तो उसने पूरी आइडेंटिटी को किससे डिवाइड कर दिया? हाइपोटेनिस के स्क्वायर से, यानी कि कर्ण के वर्ग से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने हाइपोटेनिस का स्क्वायर, यहाँ पे भी हाइपोटेनिस का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हाइपोटेनिस का स्क्वायर, मतलब कर्ण से हमने इसे क्या कर दिया? भाग कर दिया। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल, 1 आया इक्वल्स टू। आपको ट्रिक सिखा रखी थी हिंदी में लाल बटे का और इंग्लिश में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो भाई इसको मैं पहले लिख कैसे सकता हूं? इसको लिख सकता था मैं P अपॉन एच का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? B अपॉन एच का होल स्क्वायर। अरे भैया ये तो P अपॉन एच तो वैल्यू होती है किसकी? साइन की। किसकी वैल्यू होती है? साइन की। तो इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूं साइन, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और ये B अपॉन एच क्या है? कॉस, तो ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यही मेरी क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है। समझ में आ गई बात? क्लियर? यानी कि आपको रखना तो याद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही है, लेकिन कैसे आई, कहां से आई, वो इस तरीके से है। ठीक है, इसको प्रूफ बहुत तरीकों से कर सकते हैं हम। कैसे? कोई कहे कि क्या शर्त है? आप थीटा की जगह कोई भी एंगल लो, कोई भी जो आपका मन करे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सभी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सभी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। समझ में आए? अब ऐसे ही सेकंड नंबर की जब आइडेंटिटी हमने प्रूफ करी तो फिर से हमने कहा कि भाई आइडेंटिटी ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस किसका वर्ग? आधार यानी कि बेस का वर्ग। इस बार कहा कि भाई पिछली बार परपेंडिकुलर से डिवाइड किया था, एक हाइपोटेनिस से। एक काम करो, इस बार किससे डिवाइड कर लो? परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लो। तो कर लिया हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो हो गया हमारा क्या? कैंसिल। अब B अपॉन P क्या होता है? B अपॉन P तो कोट होता है। क्या होता है? कोट। तो यहां तो आ गया हमारा क्या? कोट स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हुआ था 1। और H अपॉन P, भैया H अपॉन P तो साइन का उल्टा यानी कि कोसेक होता है। इसका मतलब क्या आ गया हमारा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी नंबर कौन सी है? 3। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। बात समझ में आएगी नहीं? थर्ड वाली अपने आप कर लोगे। कैसे कर लोगे? इस बार किससे डिवाइड करोगे? बेस से। क्लियर बात है? नोट करो बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा चलो एक चीज और साथ में देख लो। अब जैसे इस आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का मैं कैसे यूज कर सकता हूं? कैसे आपको ये यूज करनी है? वैसे तो बहुत सारे तरीके से है, लेकिन 10th में इनका जो कुछ कुछ यूज है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कहीं तो आपको ये यूज करनी पड़ेगी ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन को इधर रखा, कोस को उधर लेके चले गए। या अगली बार ऐसा भी करना पड़ सकता है, कोस की वैल्यू चाहिए तो उसे हम मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि पहले वाली आइडेंटिटी को इन दो तरीके से भी हम यूज करेंगे। फिर ऐसे ही हमारी कौन सी आइडेंटिटी है? सेकंड वाली। तो सेकंड में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 10 को मैं उधर लेके चला जाऊं। क्यों? कि वो कह रहा कि भैया तीनों 1 1 1 में दिखाओ हमें, तो हम कहेंगे ठीक है भैया 10 को उधर लेके चला जाओ। तो ये बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये सबसे काम की चीज है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए। क्या?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर तो दो चीज की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब एक दूसरे का क्या भी है, इनवर्स भी है। वो मैं तुम्हें कॉम्पिटिटिव लाइन में लेके जाऊंगा। भाई जो चीज हमने सीखी उसको अप्लाई भी तो करेंगे। पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दो तो चीज मल्टीप्लाई में आ गई। और इक्वल टू में क्या लिख रहा 1, और आपको तो ये बताया था अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई 1 आ रही है तो इसका मतलब पहले वाला दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स हुआ तो इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का उल्टा कौन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कम से कम 10 रिजल्ट निकल लेंगे यहां से, 10 रिजल्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा देगा, डायरेक्ट। मतलब हमें यहाँ जो प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा 10th क्लास में, वो 11 12th में स्ट्रिक्ट इनको सीख के प्रॉपर ऐसे देखते ही आंसर बता दोगे इसका आंसर ये है। समझ में आ गई ना बात, वो बाद की बात है। फिलहाल आपको ये ऐसे याद रखना है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और इसको हम ऐसे भी यूज करेंगे। क्लियर बात है। ऐसे थर्ड वाली को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे कि भैया क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे भी वही चीज लगेगी, यहाँ पे भी वो चीज लगेगी। इन दो आइडेंटिटी पता है कितना काम करती है, डिफरेंशियल, यानी कि जब 12th में जाओगे इंटीग्रेशन, ठीक है, एनडीए सीडीएस सब में ये क्या कर देगा, बहुत आसान कर देगा क्वेश्चनों को। जो दो दो पेज के क्वेश्चन थे उनको सिर्फ तुम बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो। वहीं पे हम लगाते हैं रूल, थिंक विदाउट इंक, यानी कि हमें सोचने की भी जरूरत, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, सोच के आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट चीज अप्लाई होती है। अब मैं तुमको वो चीज सिखाऊंगा, जब हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ कर रहे हैं, वो हम डायरेक्ट रिजल्ट इन आइडेंटिटीज से लेके आ सकते हैं, वो निकाल लेंगे धीरे धीरे। फिलहाल आपका कल का वर्क क्या है, जो 2 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। सबसे पहला ट्रायंगल वाला हो गया, जब सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। दूसरा टॉपिक आपका टेबल वाला हो गया, और तीसरा टॉपिक आपका क्वाड्रेंट वाला हो गया। ये कंप्लीट हो गए। इनके आपको क्वेश्चंस करने हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है वो कल पूछ लेनी है। साथ में ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, लर्न भी होनी चाहिए, और साथ के साथ ही ये आना भी चाहिए कि भैया इस तरीके से हमारी आइडेंटिटीज आई है। समझ में आ गई बात। कल इन पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे याद दिला देना, इन दोनों की तुम्हें प्रॉपर तरीके से हम इन्हें सोल्व करना भी सीखेंगे। समझ में आ गई बात। बाकी अब बैठ के तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बाकी इसमें चलेगा कल।